भारत के गली कूचों में खेले जाने वाले क्रिकेट को एक एहसास और धर्म में बदलने की शुरुआत भला कहां से हुई होगी। जहन में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विराट कोहली जैसे दिग्गजों का नाम आता होगा। इन खिलाड़ियों को देखकर युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रही है, लेकिन इन खिलाड़ियों ने इस खेल की शुरुआत नहीं की थी। सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने क्रिकेट की शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट का पिता कौन था जिसके खेलने के निराले अंदाज पर गोरे भी फिदा थे। वो खिलाड़ी जिसने इस खेल में गोरे रंग का जादू तोड़कर अपनी पहचान बनाई और भारत में हजारों लोगों को क्रिकेट खेलने की प्रेरणा दी, वो थे रणजीत सिंह कुमार, जिनके ऊपर रणजी ट्रॉफी का नाम पड़ा था। नमस्कार, मैं दीपिका। क्रिकेट जगत की महान हस्तियों की कहानी में आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट के पिता कहे जाने वाले रणजीत सिंह के बारे में। जब आप भारतीय क्रिकेट की शुरुआत पर नजर डालते हैं तो उस वक्त ये खेल महाराजाओं, राजकुमार और नवाबों में बड़ा मशहूर था। क्रिकेट की प्रकृति तब ऐसे ही थी। रणजीत सिंह उस जमाने के बेस्ट क्रिकेटर माने जाते थे। 10 सितंबर 1872 को उनका जन्म भले ही एक किसान पिता के यहाँ हुआ हो, लेकिन उनका परिवार नवानगर की राजसी शासक विभा सिंह से संबंधित था। एक ऐसी विरासत रणजीत सिंह जिनके उत्तराधिकारी 1878 में बन चुके थे। वे आगे चलकर अपने रियासत के राजा भी बने, लेकिन इससे पहले वे एक ऐसे क्रिकेटर थे जिसकी कला, उपलब्धि और शख्सियत एक राजा की छवि को ढक देती है। नवानगर के महाराजा जाम साहब के नाम से मशहूर रणजीत सिंह को भारत का पहला क्रिकेटर माना जाता है। उन्होंने कभी भारत के लिए क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन देश में इस खेल के फलने फूलने में उनका बड़ा योगदान रहा है। क्रिकेट की शुरुआत उनके बचपन में शुरू हो चुकी थी, जिसने रफ्तार पकड़ी इंग्लैंड में 1888 में 16 साल की उम्र में उनका दाखिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कर दिया गया था, जहां से उनकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। यहां अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने लोकल क्रिकेट देखे। इन मैचों के प्रति लोगों की भीड़ के उत्साह ने उनके मन में क्रिकेट के प्रति अलग ही रोमांच पैदा कर दिया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टीम के साथ शुरू हुआ उनका क्रिकेट सफर लंदन काउंटी के साथ खेलने में गुजरा और फिर 1896 में उनको इंग्लैंड क्रिकेट टीम में चुन लिया गया। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज टेस्ट मैच खेलने के लिए इंग्लैंड में आई थी, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। क्रिकेट में तब गोरों का राज था और सांवले रंग के रणजीत सिंह को अपने रंग के कारण कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एंथनी बैटमैन की पुस्तक क्रिकेट लिटरेचर एंड कल्चर में इस बात का जिक्र है कि कैसे टीम में चुने जाने के बावजूद रणजीत सिंह को रंग भेद के चलते पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। तब काले रंग के खिलाड़ी का इंग्लैंड टीम में खेलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन रणजीत सिंह ऐसे खिलाड़ी नहीं थे जिनको नजरअंदाज करना आसान था। तब तक वे अपना जलवा बिखेर चुके थे। काउंटी में उनके नाम कई शानदार पारियां थी। उन्हें आखिरकार ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में जगह मिली। तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आए रणजीत सिंह ने पहली पारी में अर्धशतक और दूसरी में शतक लगाते हुए अपनी छाप छोड़ दी। वे इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले पहले अश्वेत खिलाड़ी बन चुके थे, जिन्होंने गोरों का खेल न सिर्फ खेला बल्कि अहम योगदान भी दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने 62 रन बनाए और दूसरी पारी में नाबाद 154 रन बनाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में ही कुल 216 रन ठोककर रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये इंग्लैंड में डेब्यू टेस्ट में बनाया गया सबसे ज्यादा रन था। उनका ये रिकॉर्ड 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 125 साल तक कायम रहा। इसे 2021 में ही न्यूजीलैंड के डेवन कानवे ने तोड़ा। उन्होंने लॉर्ड्स टेस्ट में डेब्यू करते हुए दोहरा शतक जमाया और कुल 223 रन बनाए। इसके बाद दर्शकों के बीच रणजीत सिंह का एक बड़ा नाम बन गए थे। लोग उनके नाम पर मैदान में जमा होते रहे। तब क्रिकेट ऑफ साइड का खेल होता था। बल्लेबाज बड़ी निजाकत से ऑफ साइड में खेलते थे। ऐसे समय में रणजीत सिंह ने अपनी लेग शॉट से दर्शकों को मुग्ध कर दिया। ये शॉट लेग ग्लेंस बन गया। 1897 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले रणजीत सिंह ने साल 1902 तक इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए खेला। अपने 15 टेस्ट मैचों के करियर में उन्होंने 44.95 की औसत के साथ 989 रन बनाए। उनका फर्स्ट क्लास करियर भी शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 307 मैच खेलते हुए 56.37 की औसत के साथ 24,692 रन बनाए। इसमें 72 शतक और 109 अर्धशतक भी शामिल थे। हालांकि मिहिर बोस की किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट बताती है कि रणजीत सिंह का भारत के भीतर प्रभाव सीमित था। उन्होंने भारत
में कोई पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला था। एक सवाल ये भी उभरता है कि रणजीत सिंह भारत के लिए क्यों नहीं खेले, तो असल में तब तक भारत की कोई टेस्ट टीम ही नहीं थी। भारत ने साल 1932 में अपना पहला टेस्ट खेला था। क्रिकेट तब भारत की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं था। फिर भी एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में रणजीत सिंह की भूमिका ने निश्चित रूप से क्रिकेट के इतिहास पर प्रभाव डाला था। आइए आपको रणजीत सिंह के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। कैसे पड़ा रणजी ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी? वो क्रिकेट के ब्लैक प्रिंस थे जिसने भारतीय क्रिकेट को राह दिखाई, एक सपना दिखा कि अगर ये आदमी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। साल 1933 में रणजीत सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इसके अगले ही साल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया के नाम से टूर्नामेंट शुरू किया था, जिसे 1935 में रणजीत सिंह के नाम पर रणजी ट्रॉफी कर दिया गया था। रणजी ट्रॉफी हर साल भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा घरेलू टूर्नामेंट जो फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में खेला जाता है। रणजीत सिंह की पहचान बिल्कुल अलग तरह की बल्लेबाजी के कारण पूरे इंग्लैंड में हो गई थी। उन्होंने पारंपरिक बल्लेबाजी से अलग बैटिंग शुरू की और बैकफुट पर जाकर बल्लेबाजी की शुरुआत की, जिसने बल्लेबाजों को क्रीज पर जमे रहने और रन बनाने के लिए एक नया उपहार दे दिया। उनके बैकफुट खेल के कारण ही उन्हें लेग साइड में ग्लेज का आविष्कारक भी माना जाता है। एक दिन में ठोके 2 शतक। अगस्त 1896 में रणजी ने होफ के मैदान पर एक दिन में 2 शतक ठोकने का कारनामा किया। फर्स्ट क्लास मैच में एक दिन में 2 शतक पहले किसी बल्लेबाज ने नहीं ठोके थे। रणजी ने इस मैच में 100 और नाबाद 125 रन की पारी खेली थी। काउंटी क्रिकेट के बादशाह, जी हाँ, रणजीत सिंह ने लगातार 10 सीजन में 1000 से ज्यादा रन बनाए। 1899 और 900 में तो रणजी ने एक सीजन में 3000 से ज्यादा रन बना डाले। इसके अलावा आपको बता दें, रणजीत सिंह ने ठोके 74 शतक। जी हाँ, रणजीत सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 शतक ठोके और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके बल्ले से 72 शतक निकले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका औसत 56 से भी ज्यादा था। लेग ब्रेस के जनक, जी हाँ, रणजीत सिंह को लेग ब्रेस का जनक माना जाता है। जब रणजीत सिंह क्रिकेट खेलते थे तो बल्लेबाज ऑफ साइड पर ही शॉट खेलते थे। अगर कोई बल्लेबाज लेग साइड की ओर शॉट लगाता तो वो गेंदबाज और विरोधी टीम से माफी मांगता था। हालांकि रणजीत सिंह ने इस धारणा को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी कलाई का जादू दिखाते हुए अपने पूरे करियर में लेग साइड पर खूब रन बटोरे। रणजीत सिंह की बल्लेबाजी का लोहा क्रिकेट के जनक कहे जाने वाले WG ग्रेस भी मानते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि दुनिया को अगले 100 सालों तक रणजी जैसा शानदार बल्लेबाज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा वे इंग्लिश टीम में खेलने वाले पहले एशियाई भी बने। जी हाँ, रणजीत सिंह का जब 1896 में इंग्लैंड टीम में चयन हुआ तब लॉर्ड हारिस के इस चयन के खिलाफ थे। उनका कहना था कि रणजीत का जन्म इंग्लैंड में नहीं बल्कि भारत में हुआ है, इसलिए उन्हें साथ में नहीं खेलना चाहिए। वो भारत की गुलामी का दौर था, तब वे इंग्लिश टीम में शामिल होने वाले एशियाई मूल के पहले क्रिकेटर थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जुलाई 1896 में मैनचेस्टर में खेले गए अपने पहले टेस्ट मैच में ही 62 और नाबाद 154 रन की 2 लाजवाब पारियां उन्होंने खेली। इस तरह रणजीत सिंह ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए जिसने अपने पहले ही टेस्ट में 8 शतक और शतक लगाया। साथ ही वो डेब्यू टेस्ट में नाबाद शतक ठोकने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। लेकिन आंख की चोट के कारण रणजीत सिंह का करियर प्रभावित हुआ और वे नई सदी में कुछ वक्त गुजारने के बाद 1904 में भारत लौट आए, जहां उन्होंने अपने परिवार का राजकाज संभाला। रणजीत सिंह, जिन्हें रणजीत के नाम से भी जाना जाता है, रणजीत सिंह ने कभी शादी नहीं की थी। हालांकि क्रिकेट को लेकर प्यार जिंदा था। जब उनके भतीजे दिलीप सिंह ने भी क्रिकेट में हाथ आजमाने की ठानी तो रणजीत सिंह ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भतीजे को भी कैम्ब्रिज भेजा। दिलीप सिंह ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। भारत में क्रिकेट की अल्टरनेटिव बनने के कारण रणजीत सिंह के नाम से 1934 में भारत के फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई, जो आज भी जारी है। और 1933 में रणजी का जामनगर में ही निधन हो गया था। रणजीत सिंह, जिन्हें रणजी के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की और भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी। रणजीत सिंह ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपनी बल्लेबाजी शैली से कई खिलाड़ियों को प्रेरित भी किया।
भारत में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट का नाम उनके नाम पर ही रखा गया है, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक प्रमुख टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रणजीत सिंह की उपलब्धियां और उनकी बल्लेबाजी शैली ने कई खिलाड़ियों को प्रेरित किया और उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी दिलाया। रणजीत सिंह की विरासत का सम्मान करने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड और अन्य संगठनों ने उनके नाम कई पुरस्कार और सम्मान स्थापित किए हैं। इन बातों से पता चलता है कि रणजीत सिंह एक अद्वितीय और प्रतिभाशाली क्रिकेटर थे, जिन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की और भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी। तो ये थी भारतीय क्रिकेट के पिता कहे जाने वाले रणजीत सिंह की कहानी। रणजीत सिंह की जीवनी से आपको क्या कुछ सीख मिली, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे भी हम आपको ऐसे ही महान क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। ऐसे ही महान क्रिकेटरों की कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।